शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई और इस मौके पर ट्रंप ने शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बेहद शुक्रिया अदा किया। I want to thank you, Mr. Prime Minister. The last 2 days have been amazing in every sense of the word, from every stop. Very special people, as you know. We have people in the United States. We have a number of them representing us here today that are very proud. Their parents are living right now in India, and they're from India originally. They're incredible people. We have many millions of people. I get different numbers all the time, but we have millions of people from India living in the United States and doing very well in the United States. And I look forward to you explaining a little bit later on to the media the progress we've made and on trade, on fighter jets, on commercial airlines, and various other things, and energy. We're working on some very, very substantial transactions, and I think it's going very well. But the last 2 days, especially when you look at what we did yesterday, filling up that stadium, and they had thousands of people outside trying to get in, that was a great honor for me and a great honor for you. They were there for you. I would even imagine they were there for you more than for me. I hope so anyway. But the people love you. When I spoke of you, and I speak with great fondness, the people stood up yesterday and they cheered. You had 125,000 people, I guess, inside, and you had many people on the lawns. And every time I mentioned your name, they would cheer. So they love you in India, and that's a good thing. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इससे पहले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया था। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर समेत कई अहम शख्सियात भी मौजूद रहीं। श्रीमान, आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने राजघाट पहुंचकर गांधी जी को खिराज अकीदत भी पेश किया। उन्होंने गांधी जी की समाधि पर गुलहाए अकीदत पेश किए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी अहलिया और अमेरिका की खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी मौजूद रहीं। दिल्ली में साहित्य अकेडमी की तकरीब में शिरकत करने पहुंचे मशहूर नक़्वानिगार और स्क्रिप्ट राइटर गुलजार ने न्यूज़ 18 नुमाइंदा रंजीत झा से खास बातचीत की। गुलजार ने दिल्ली में हो रहे पुरतशद्दुद वाक़यात और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे पर हमारे नुमाइंदे से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। गुलजार साहब हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, दिल्ली में हैं आप और दिल्ली की जो स्थिति है, जिस तरह से यहाँ हिंसा चल रही है। नहीं, मैं दिल्ली में बड़ी अच्छी स्थिति है। साहित्य अकेडमी का फंक्शन चल रहा है 5 दिन के लिए, और ये कि लिटरेचर की इतनी बड़ी वो चल रही है, बड़ी अच्छी बात है। और मैं उसी के लिए आया। अच्छा, और राष्ट्रपति उसी के बारे में जी, तो राष्ट्रपति ट्रंप भी आए हुए हैं यहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। जिस तरह से संबंध भारत और अमेरिका के बीच बन रहा है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? बड़े मुबारक। और अब बात करेंगे दिल्ली में पेश आए तशद्दुद वाक़यात की। जी हाँ, शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद में महलवकीन की तादाद लगातार बढ़ रही है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ये तादाद 7 तक जा पहुंची है। दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने बाज़ाब्ता तौर पर इस खबर की तस्दीक कर दी है। आज भी मौजपुर और ब्रह्मपुरी में पथराव के वाक़यात पेश आए। पूरे इलाके में दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया है।
और वहीं जाफराबाद और सेलमपुर रोड पर किस तरह के हालात इस वक्त हैं, यहाँ का जायजा लिया हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने। हम दिल्ली के जाफराबाद सीलमपुर रोड पे हैं। जो जाफराबाद ये पूरा रोड है, आप देख सकते हैं पूरा रोड पे यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर लगातार आप देखेंगे किस तरीके से लोग यहाँ पर आवाजाही जो है वो बंद है, आमद रफ्त लोग नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। लेकिन इस सब के बीच में हमारे पास एक यहाँ के लोकल बंदे हैं जो वहीं से आ रहे हैं। भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हैं और क्या क्या देखा? मेरा घर बिल्कुल मौजपुर के अंदर है, जहाँ कल पथराव हुआ है वहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। कभी इतने दिन से धरना चल रहा है, कोई भी किसी ने भी कोई आगजनी पत्थरबाजी नहीं करी। उधर से समर्थन में कपिल मिश्रा अपने 500 लोगों को लेकर आता है और कहता है अगर 2 दिन के अंदर के धरना नहीं हटा तो यहाँ पर हम, अगर डोनाल्ड ट्रंप के जाने तक के धरना नहीं हटा तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल होगा दिल्ली के अंदर। ये उन्होंने पहले कहा था। अभी क्या पोजीशन है? अभी ये पोजीशन है, अभी वहाँ पर वो नारे लगा रहे हैं, उधर की साइड में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये आपके लगा रहे हैं मौजपुर चौक पे रेड लाइट के ऊपर, और इधर की तरफ जो है इधर सिर्फ प्रोटेस्टर है जो कि किसी तरह का नारा नहीं लगा रहे, सिर्फ अपने प्रोटेस्ट को लेकर नारा लगा रहे हैं। कोई नारे तक भी अल्लाह अकबर नहीं कर रहा, किसी तरह का मुस्लिम नारा नहीं लग रहा। वहाँ पर वो नारा लगा रहे हैं कि जैसे कि ये जो राइट है कि ये 2 पक्षों के बीच हिंदू मुस्लिम हो गया हो, जबकि ये तो एनआरसी का मुद्दा है, इस पर तो हिंदू मुसलमान करने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ इन्होंने मजार के अंदर आग लगा दी, मस्जिद में आग लगा दी, किसी मुसलमान ने किसी मंदिर में कुछ नहीं करा, क्योंकि मुसलमान सिर्फ अपने नागरिकता को लेकर के सड़क पर उतरा हुआ है, उसे हिंदू मुस्लिम नहीं करनी। तो यहाँ पर ये तमाम लोग हैं जो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है वो अपना रोल पूरे तौर से निभा रही है और ये बता रही है कि आप लोग किसी तरीके से किसी अफवाह में ना आए, किसी चीज़ में ना आए, अमन व अमान जो है बना कर रखें। तो तमाम जो पोजीशन है वो ये सीलमपुर ये जाफराबाद का ये रोड है, इस रोड पर पूरी तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम हैं यहाँ, क्योंकि आगे के हालात उतने अच्छे नहीं हैं। कई मीडिया वालों को चोट पहुँचाने की भी खबरें इस तरह से यहाँ पर आई हैं और यही वजह है कि मीडिया के लोग आगे जो भी गए हुए थे वो भी लगभग यहाँ पर वापस आ चुके हैं। कैमरामैन दीपक बिश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं जाफराबाद से हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने भी यहाँ का जायजा लिया और यहाँ के लोगों से बातचीत की। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है, मगर कुछ लोग अभी भी लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने मैं मौजूद हूँ। ये वही सड़क है जहाँ पर बीते 3 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं। इनमें महिलाओं में छोटे बच्चे हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और तमाम लोग यहाँ पर लगातार पूरी रात काट रहे हैं। मगर आसपास के तमाम इलाकों की बात करें, बाबरपुर की बात करें, मौजपुर की बात करें, भजनपुरा की बात करें, तो इन तमाम इलाकों में तनावपूर्ण माहौल है। वहाँ पे हिंसा की खबरें आ रही हैं, काफ़ी लोग इसमें मारे भी गए हैं और कुछ लोग हताहत हैं। उनका आसपास के स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। मगर इस तरह की हिंसा का साफ तौर पे ये लोग भी यहाँ के स्थानीय वासी हैं जो साफ तौर पे निंदा करते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, जो कि दो समुदाय को आपस में भड़काने की बात करते हैं। साफ तौर पे जाफराबाद के निवासी मेरे साथ मौजूद हैं और इसमें युद्ध भी है। ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटना जो हो रही है उस पर अंकुश लगना चाहिए और ये इसकी निंदा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सुबह की बात है कि एक कार आ रही थी और जो है वहाँ के विद्रोहियों ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है। मॉब लिंचिंग हो रही है, उनकी कारें फोड़ी गई, उन पर अटैक करा गया और पुलिस भी वहीं पर साथ में खड़ी हुई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही इस पर। क्या पुलिस सो रही है? कब उठेगी, कब एक्शन लेगी? आप कल का मंजर देख लीजिए, पेट्रोल पंप पे क्या करा है इन्होंने और जगह जगह कितने मर्डर हो चुके हैं, कोई एक्शन ले रही। खुली छूट दे रखी है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। सवाल ये भी तो है कि वो भीड़ में छुपे हुए वो लोग कौन हैं जो इस तरह की घटना करके निकल जाते हैं और जो भीड़ है वो बदनाम हो जाती है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। यहाँ पर आज से पहले 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, कोई हिंसा नहीं हुई। हिंसा वो हुई है जब से कपिल मिश्रा ने ये कहा जी इनको 3 दिन के अंदर हटाओ, नहीं तो हम हटाते हैं इन्हें। अगर कपिल मिश्रा इतना बड़ा नेता है तो खुद आके लड़ना, क्यों आपस में लड़वा रहा है? पब्लिक नहीं चाहती लड़ना, लेकिन ये जो नेता लोग हैं यही लड़वाना चाहते हैं। साफ तौर पे बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये लोग कि वो यहाँ कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने भाषण दिया था और उसके बाद पथराव हुआ, मगर कोई उनकी सुध-बुध लेने वाला नहीं है। साफ तौर पे यहाँ के लोग कपिल मिश्रा पे भी आरोप लगा रहे हैं। मगर
ये कानून तय करेगा कि इसमें दोषी कौन है, क्योंकि इसमें कानून प्रक्रिया पूरी तरीके से जारी है। शासन प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, रैफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के जवान सतर्क हैं, सचेत हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा यहाँ पर ना हो, अनुशासन बना रहे। मगर यहाँ पे जो लोग हैं ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये भीड़ यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं मीडिया को देख के भी इनके अंदर एक सवाल जागता है कि क्या इनके लिए कोई बात करेगा या नहीं, आखिर हिंसा क्यों हो रही है और हिंसा में इनका नाम क्यों बदनाम हो रहा है, क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि इस प्रकार की हिंसा हो और जो अनुशासन है वो बरकरार रहे, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि वो शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और इस सब के बीच दिल्ली पुलिस का कहना है कि हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। सभी इलाकों में फौज को तैनात कर दिया गया है। पूरे दिन आप देख रहे हैं सिचुएशन टेंस थी, वोलेटाइल थी, गैदरिंग्स थी, डिफरेंट पॉकेट्स में कंटिन्यूस पुलिस ने एक्शन लिया है और इसके ऊपर लीगल एक्शन भी जहाँ पे भी इंसिडेंट्स हुए हैं वहाँ पे तमाम जगहों पे लिया गया है। अभी सुबह से फिर फोर्स जो है डिप्लॉय की जा रही है। आप देख रहे हैं तमाम जगहों पे, चाहे वो गोंडा का ब्रह्मपुरी का इलाका है या मौजपुर है या चांदबाग है या करावल नगर है, खजूरी है, सब जगहों पे फोर्स पहुंच गई है और वहाँ पे हम दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो जो मिस्चीफ मॉन्गर्स हैं उनको वहीं मौके पे सख्ती से निपट रहे हैं, डिस्पर्स कर दे रहे हैं एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सारे पॉकेट्स में हम लोगों ने अमन कमिटीज को भी एक्टिवेट कर दिया है और कोशिश करें कि कम्युनिटीज को समझा के अंदर करें। सर कितनी फोर्सेस लगाई हैं और कितनी गिरफ्तारियां अभी तक? ये डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा। फोर्स अभी एडिक्वेट है और सब जगह जो है एक्शन ले रहे हैं। सर टोटल डेथ काउंट कितना है अभी तक? जो डेथ काउंट है एक तो पुलिस वाले की है और सिविलियंस की अभी तक 6 है, यानी टोटल 7। जी जी जी। और दिल्ली में हालात को पुरअमन बनाने के लिए वजारत दाखिला की अहम मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। इस मीटिंग के बाद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत की। लोग चाहते हैं कि ये हिंसा रुकनी चाहिए, हिंसा से किसी का भी भला नहीं हो रहा है। एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई और 6 सिविलियंस की मौत हुई, वो सब लोग किसी न किसी के घर के लोग थे और हमारे ही अपने दिल्ली के लोग थे। तो जितनी हिंसा बढ़ेगी उसका किसी को भी फायदा नहीं है। अभी गृह मंत्री जी ने सभी पार्टियों की और ऑफिसर्स की, कंसर्न्ड ऑफिसर्स की, पुलिस की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें एलजी साहब भी मौजूद थे, बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आम आदमी पार्टी के थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मैं था, पुलिस कमिश्नर थे, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बहुत सकारात्मक मीटिंग रही, जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सबने ये तय किया कि ये हमारी अपनी सबकी दिल्ली का मामला है और सभी पार्टियां मिलके और सभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके दिल्ली में वापस शांति बहाल करने के लिए जो भी संभव प्रयास है हम सब संभव प्रयास करेंगे। सभी अथॉरिटीज़ ने और गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जितनी भी पुलिस की कोई कमी नहीं होने देंगे, जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम सब लोग मिलके करेंगे। सर वहाँ पुलिस को लेकर पुलिस को लेकर भी सवाल कि पुलिस की अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे उम्मीद है कि पर अभी शायद जो पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मौत हुई है और कई पुलिस वाले सीरियसली घायल हैं। मैक्स हॉस्पिटल के अंदर 9 पुलिस वाले घायल हैं, जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर 16 पुलिस वाले घायल हैं। तो पुलिस वाले अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था, मैं भी नीचे सबके साथ पिछले 2-3 दिन से टच में हूँ, ऐसा लग रहा था कि पुलिस की नीचे कमी नज़र आ रही थी। तो वो आश्वासन दिया है कि कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे और जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी पुलिस की वो मुहैया कराएंगे। और सब लोग इसके ऊपर पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के सब लोग अपनी दिल्ली में शांति बहाल करने के लिए प्रयास करेंगे। और इन तमाम हालात पर दिल्ली कांग्रेस सुभाष का क्या कुछ कहना रहा, ये देखते हैं। भी उठाई इस बात को कि जिस तरह से भड़काऊ भाषण आए हैं, जब तक उनके ऊपर अंकुश नहीं लगेगा तब तक इस सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही वजह थी, एचएम साहब ने भी इस बात को माना कि हमने अपने जो भी पॉलिटिकल पार्टी से वो एफिलेटेड हैं उनको भी कहा गया, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, कि उनके ऊपर अंकुश लगाएं, वरना ये अगर भड़काऊ भाषण नहीं देते, भड़काऊ बातें नहीं करते तो आज मैं समझता हूँ कि दिल्ली की ये सिचुएशन नहीं होती। हिंसा भड़कती कैसे है कि भड़काऊ भाषणों से।
आपको लगता है 15 से ज्यादा जगहों पे लगातार प्रदर्शन अभी भी हो रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरीके से बीजेपी के नेता वहां जाते हैं उसके 2 घंटे के बाद से ही वहां पे जो है प्रदर्शन इस तरीके की हिंसक घटनाएं होने लग जाती हैं? देखिए, इस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि दिल्ली के अंदर हिंसा को रोका जाए। और जो बात जो मैंने पहले कही है कि किस तरह से ये भड़काऊ भाषण दिए गए जिसकी वजह से हिंसा भड़की, एचएम साहब ने आश्वासन दिया कि उसके ऊपर भी पूरा अंकुश लगेगा। उनके बिना नाम लिए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है और मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ सक्सेसफुल कार्रवाई भी होगी। और वहीं बीजेपी रुकने पार्लियामेंट गौतम गंभीर का कहना है कि इश्तियाल अंगेज बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी के कपिल मिश्रा ही क्यों ना हो। जिसने भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने भी प्रोवोक करने वाली स्पीचेस दी हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए, उनके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो है अब ये पार्टी का मुद्दा नहीं रह गया, ये सारे दिल्ली वासियों का मुद्दा रह गया। सारे दिल्ली वासी खुश तरीके से, शांति के तरीके से रहना चाहते हैं। एक बहुत सुंदर दिल्ली है, हर तरीके से हम एक बेहतर दिल्ली बनाना चाहते हैं, लेकिन चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ऐसी स्पीचेस देंगे उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो और जिस तरीके का एक्शन होगा मैं उसके साथ हूँ। और वहीं मौजपुर, जाफराबाद और आसपास के कई इलाकों में तशद्दुद की वारदात के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क ने ये अर्जी दाखिल की है और कोर्ट से मुतालबा किया कि मामले की आज़ादाना जांच की जाए। अर्जी में ये भी मुतालबा किया गया कि तशद्दुद में हलाक शुदगान के अहल खाना को मुआवजा दिया जाए। अर्जी में यह भी कहा गया कि जिन सियासी लीडरों ने गलत बयानी की है उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया जाए। वाज़ेह रहे कि मौजपुर, जाफराबाद और उसके आसपास के इलाकों में शहरी तरमीमी कानून की मुखालफत और उसके हिमायतियों के दरमियान तशद्दुद बर्पा हो गया था। और इस सब के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में तशद्दुद की वारदात की सख्त मजम्मत की है। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर भी इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस तशद्दुद की वारदात अंजाम देने वालों के साथ खड़ी है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दिल्ली में अमन कायम करे। तो कुछ हुआ, मैं मजम्मत करता हूं उस वायलेंस की जिसमें एक पुलिस का कांस्टेबल रतन लाल मारा गया, जिसके उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटे। हम इसका मजम्मत करते हैं। जो तशद्दुद हुआ, फुरखान नामी एक शख्स की भी मौत हो गई, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। और हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से मुतालबा करते हो मिनिस्टर से कि आपकी पुलिस, दिल्ली की पुलिस दंगाइयों के साथ पत्थर फेंक रही थी, दंगाइयों के साथ पत्थर फेंक रही थी। हम मजम्मत करते हैं। हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि यकीनन हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि तशद्दुद हुआ। एक फॉरेन कंट्री का एक प्रेसिडेंट यहां पर आता है और दिल्ली को आ रहा है, ये तशद्दुद होता है, ये मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात है। मगर वजीर आजम को हम बताना चाहेंगे कि आपका साबिका MLA कल तकरीर करके कहता है कि 3 दिन का टाइम दे रहा हूं। मैं वजीर आजम से कहूंगा कि आपके आंगन में आपने सांपों को पाला है। जब आप अपने आंगन में सांपों को पालेंगे वजीर आजम, ये आप ही को डसने वाले हैं। तो वाकया दिल्ली में हुआ, हम इसका कंडेम करते हैं। अमित शाह से मुतालबा करते हैं कि आपको दिल्ली में अमन कायम करना पड़ेगा। दिल्ली में पुलिस को जाकर दिल्ली के हर शहरी को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, दिल्ली पुलिस पर आप दबाव डालिए और कोई तशद्दुद का वाकया ना हो। एक और अहम खबर, हैदराबाद के इलाके मसब टैंक में वाक़ई ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड पे शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी जलसे आम का इनेकाद किया गया। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक़िदा एहतजाजी जलसे में उलमा कराम, मुशाइकीन के अलावा हज़ारों की तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। जलसे में शरीक ख़वातीन ने सयाक़ क़वानीन के खिलाफ प्ले कार्ड थाम कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। उधर MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब के दौरान मरकज़ की BJP हुकूमत पर तनकीद की। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में हुए तशद्दुद पर भी तशवीश का इज़हार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में NPR पर रोक लगाने का वज़ीर आला KCR से मुतालबा भी किया।
चीफ मिनिस्टर से टीआरएस की गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि टीआरएस की हुकूमत केरला की हुकूमत की तरह तेलंगाना में एनपीआर पर स्टे लगाए। ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि एनपीआर पर स्टे लगेगा तो एनआरसी पर काम रुकेगा। दिल्ली में जो कुछ हुआ, मैं मजम्मत करता हूं उस वायलेंस की, और हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से मुतालबा करते हो मिनिस्टर से कि आपकी पुलिस, दिल्ली की पुलिस दंगाइयों के साथ पत्थर फेंक रही थी, दंगाइयों के साथ पत्थर फेंक रही थी। हम मजम्मत करते हैं, हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि यकीनन हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि तशद्दुद हुआ। एक फॉरेन कंट्री का एक प्रेसिडेंट यहां पर आता है और दिल्ली को आ रहा है, ये तशद्दुद होता है, ये मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात है। अमित शाह से मुतालबा करते हैं कि आपको दिल्ली में अमन कायम करना पड़ेगा, कि इंशाअल्लाह ताला हम CAA, NPR, NRC को रिजेक्ट करते हैं और हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी हुकूमत है, NPR पर स्टे लगाइए। मैं होम मिनिस्टर साहब को भी समझाना चाहूंगा कि महमूद अली साहब, NPR डेटा जमा करने का नाम है। जब डेटा जमा हो जाएगा उसके बाद चुन चुन कर डाउटफुल सिटीजन किया जाएगा।